सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम आपको संत कस्तूरी का एक संक्षिप्त परिचय देने जा रहे हैं। कैसे संत कस्तूरी ने सहज मार्ग पद्धति को अपनाया, कैसे उनकी बाबूजी से भेंट हुई और किस प्रकार से उन्होंने एक एक करके सभी व्रतों को पार किया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उस उच्चतम बिंदु को प्राप्त किया जो कि हर अभ्यासी का लक्ष्य है, वह है अनंत का सागर। तो हम इस वीडियो में केवल संत कस्तूरी के आध्यात्मिक पहलू को ही जानेंगे। तो संत कस्तूरी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 26 सितंबर 1926 को, और अगर आप हिंदू तिथि के अनुसार देखेंगे तो संत कस्तूरी का जन्म अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी को हुआ था। तो संत कस्तूरी की जो पहली मुलाकात बाबूजी महाराज से हुई वह हुई थी 3 जनवरी 1948। तो संत कस्तूरी के घर बाबूजी महाराज पधारे थे और वह लखीमपुर खीरी में रहा करती थी। और इस प्रकार से संत कस्तूरी की सहज मार्ग में यात्रा आरंभ हुई। संत कस्तूरी बाबूजी के बताई हुई पद्धति का पूर्णतः पालन करती थी। जैसा जैसा आदेश बाबूजी महाराज दिया करते थे, संत कस्तूरी उसी के अनुसार सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास किया करती थी। तो अब हम जानेंगे कि संत कस्तूरी की पूरी यात्रा किस प्रकार से हुई। तो जैसा हमने बताया, संत कस्तूरी की बाबूजी से पहली भेंट 3 जनवरी 1948 को हुई और अभ्यास करते करते जब संत कस्तूरी ने पिंड प्रदेश को पार कर दिया तो बाबूजी ने अन्य अभ्यासियों को प्रशिक्षण देने के लिए संत कस्तूरी को प्रशिक्षक यानी कि प्रिसेप्टर बना दिया। तो केवल 2 साल के अंतराल में ही संत कस्तूरी ने पिंड देश को पार किया और वह तारीख थी 7 नवंबर 1949। उसके बाद उनको 27 अक्टूबर 1953 को बाबूजी ने संत गति से नवाजा। इसके बाद बाबूजी ने उनको हर पत्रों में संत कहकर पुकारा और अन्य अभ्यासियों से भी जब बाबूजी बात किया करते थे तो उनको संत कहकर ही कहा करते थे। तो सहज मार्ग में एकमात्र जो संत बाबूजी ने बनाई हैं वह हैं संत कस्तूरी। और उसके बाद बाबूजी महाराज ने 29 अगस्त 1955 को संत कस्तूरी को यह पत्र लिखा कि तुम मुझ में पूर्णतः लय हो गई हो। तो जिस पत्र में बाबूजी ने संत कस्तूरी को लिखा वह पत्र संख्या थी 516। तो यहाँ पे बाबूजी ने बताया, प्रिय बेटी शुभ आशीर्वाद, तुम्हारे 3 पत्र 23/8/55, 26/8/55 व 27/8/55 के मिल गए। 23 अगस्त के पत्र में जो तुमने लिखा है कि समुंदर में जाना और फिर मेरे हाथों में समा जाना बड़ा अच्छा मतलब रखता है। इसके बारे में मैंने मास्टर साहब के खत में बहुत पहले लिखा था। वह चीज़ अब विजन या वारदात या घटना की शक्ल में उतरी है, अर्थात तुम मुझ में लय हो चुकी हो। तो बाबूजी ने यहाँ पे संत कस्तूरी को बताया कि तुम मुझ में लय हो चुकी हो। तो ये दिन था 29 अगस्त 1955 का। जो अभ्यासी हिंदी भाषी नहीं हैं उनके लिए ये पत्र अंग्रेजी में यहाँ पर दिया हुआ है। डियर डॉटर कस्तूरी, मे गॉड ब्लेस यू, रिसीव्ड योर ऑल द 3 letters dated 23rd, 26th and 27th August 1955. In your letter of 23rd August, you have written about your going into the sea and thereafter getting lay into my hands. तो यहाँ पर बाबूजी ने उल्लेख किया है संत कस्तूरी का कि वह
बाबूजी में लय हो गई हैं। तो 1955 के बाद जब बाबूजी में लय अवस्था मिल गई, उसके बाद संत कस्तूरी को ईश्वरीय दशा जो प्राप्त होनी थी वह हुई 15 सितंबर 1964 को। इसका उल्लेख बाबूजी ने जिस पत्र में किया है वह पत्र संख्या है 801। इसमें बाबूजी ने लिखा हुआ है, ईश्वर का धन्यवाद है कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ज्यों ज्यों ईश्वर प्राप्ति पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, बल्कि निकट होते जाते हैं, तो शुद्धताई साधना अनुभव सब उसमें लय हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर में इनमें से कोई चीज नहीं है। और यहां पर बाबूजी ने लिखा है, तुम्हारी दशा ईश्वरीय दशा है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि 1964 में संत कस्तूरी को ईश्वरीय दशा प्राप्त हो गई थी। और जो हमारे अंग्रेजी भाषी अभ्यासी हैं उनके लिए ये पत्र इस प्रकार से है, रिसीव्ड योर लेटर, थैंक्स टू गॉड दैट ही हैज एक्सेप्टेड योर प्रेयर। एज द अभ्यासी मूव्स ऑन and progresses on the path of God realization and approaches near it, the purity, sadhana and experiences become lay in him, because nothing out of the aforesaid things are in God. Your condition is that of divine blessing to all. तो यहाँ पर बाबूजी ने उल्लेख किया है कि किस प्रकार से वह डिवाइन में प्रवेश कर गई। तो 1964 के बाद फिर 15 सितंबर 1967 को संत कस्तूरी ने केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश किया। संत कस्तूरी 844 पत्र में बाबूजी को लिख रही हैं, तारीख 25/10/1967 को आपने कृपा करके मुझे J2 पॉइंट पर खींच दिया। आपने यह भी बताया कि वहां एक आर्क अर्ध चंद्र की तरह मिला, वह एकदम से फटा और उसमें से एकदम से बहुत प्रकाश फैला। आपने यह भी बताया कि आपका यह रिसर्च पूरा हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि संत कस्तूरी पर सहज मार्ग पद्धति की पूरी रिसर्च हो रही थी, इसीलिए बाबूजी ने उनको चुना था। हर अभ्यासी सहज मार्ग में प्रगति करता है, लेकिन वह अपनी दशाओं को प्रकट नहीं कर सकता, लिखकर नहीं बता सकता। इसलिए बाबूजी ने संत कस्तूरी की दिव्य चेतना को जागृत किया था, जिससे कि वह जो भी दशाओं को महसूस करे, जिनका अनुभव करे, वह पत्रों के पुस्तकों के माध्यम से आने वाले अभ्यासियों के लिए उपलब्ध करा सके। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, बाबूजी ने संत कस्तूरी को पहले ही बता दिया था, आपका यह रिसर्च पूरा हो गया कि प्रपन्न अवस्था, प्रभु अवस्था तथा प्रपन्न प्रभु अवस्था के बाद 63 बिंदु और चलना है। फिर K2 पॉइंट के बाद ब्रह्मरंध्र पड़ता है, उससे ये संभाल कर कि प्राण ना छूट जाए। जैसा कि संत कस्तूरी ने एक पुस्तक में लिखा है, ब्रह्मरंध्र ऐसा बिंदु है जब हम उसके निकट से गुजर रहे होते हैं तो हमारे प्राण निकलने की पूरी संभावना होती है। तो बाबूजी ने बड़ी ही सहजता से संत कस्तूरी को उस बिंदु को पार कराया। और फिर बहन जी लिखती हैं, फिर पॉइंट L2 के बाद सेंट्रल रीजन है। तो 64 बिंदु की यात्रा होती है ईश्वरी प्रदेश से, और L2 के बाद आ जाता है आपका सेंट्रल रीजन। आपने कृपा करके मुझे सेंट्रल रीजन पर खींच दिया। तो यहां पर लिखा जाता है, मुझे सेंट्रल रीजन पर खींच दिया। तो इस समय 1967 में बाबूजी ने संत कस्तूरी को सेंट्रल रीजन पर खींच दिया। जो हमारे अंग्रेजी भाषी अभ्यासी हैं वह भी यहां पर देख सकते हैं कि बहन जी ने लिखा है, आफ्टर द पॉइंट L2 there is central region. You have very kindly pulled me up to the central region. और इसके बाद सेंट्रल रीजन के बाद बाबूजी ने संत कस्तूरी को ब्लिस में, जो ब्लिस की दशा होती है उसमें प्रवेश दिया, जिनको कि हम 7 प्रकाश के वृत्त भी कहते हैं।
और ये दशा बाबूजी ने बख्शी 28 जून 1968 को। और जो पत्र है वो पत्र संख्या है 857। यहाँ पर बाबूजी संत कस्तूरी को लिखते हैं, तुम्हारा पत्र मिला सुनते ही ऐसा लगा कि मानो हालते ब्लिस मेरे सामने आ गई है। लाला जी साहब के कर्म का शुक्रिया कैसे अदा करूं कि उन्होंने तुम्हें हालते ब्लिस की निहायत ऊंची दशा प्रदान की है। और अंग्रेजी भाषी भाइयों के लिए, रिसीव्ड योर लेटर ऑन हेयरिंग इट्स कंटेंट्स it seemed to me as if the condition of bliss might have come before me. How may I thank Lalaji Sahab who has bestowed upon you the supreme condition of bliss. तो ये जो ब्लिस की हालत है ये संत कस्तूरी को 1968 में प्रदान कर दी गई थी। और उसके बाद 2 मई 1975 जब संत कस्तूरी ने अनंत के सागर को बाबूजी की सहायता से पार किया। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि सहज मार्ग में जितनी भी प्रगति होती है, ये जो 64 बिंदु होते हैं, जो वृत्त होते हैं, ये सब बाबूजी ही हमें पार कराते हैं। जब वह देख लेते हैं कि हमारी किसी भी बिंदु में लय अवस्था और सारूप्यता पूरी हो गई है, तो वह हमें अगले बिंदु या अगली दशा में ले जाते हैं। तो जो अनंत का सागर पार कराया, यह जो पत्र है वह 2 मई 1975 का है, जिसकी पत्र संख्या है 901। तो इसमें लिखा गया है, आशा है लंबी बीमारी के बाद अब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। मैं इस बीच आपको देखने शाहजहांपुर आई तो बहुत बार और सेवा करने का सौभाग्य भी पाया, परंतु मैंने यही पाया कि कुर्सी पर बैठने वाले बाबूजी बीमार थे, परंतु मेरे बाबूजी की वही मृदु मुस्कान कभी भी कम नहीं हुई। मैं जानती हूं कि मेरे पत्र के उत्तर भी अब मुझे नहीं मिल सकते। पूज्य मास्टर साहब के देहावसान के बाद कोई यहाँ आने जाने वाले अभ्यासी भाई बहन नहीं है जिनसे आपका कुछ समाचार, कुछ आपकी बातें सुनने को मिल सकें। फिर भी जब तक मैं लिख पाऊंगी अपनी हालत के बारे में आपको लिखती रहूंगी। इस समय बाबूजी की तबीयत खराब रहना शुरू हो गई थी। बाबूजी किसी न किसी अभ्यासी से पत्र लिखवाया करते थे। तो यहाँ पे जो मास्टर साहब का जिक्र किया है, ये संत कस्तूरी के प्रिसेप्टर थे। इनका भी निधन हो चुका था। संत कस्तूरी को जो भी समाचार बाबूजी के मिलते थे वह मास्टर साहब के द्वारा ही मिलते थे। तो इसके बाद उन्होंने लिखा, मेरे मालिक मुझे ऐसा लगता है कि शून्य गति का रास्ता बनाकर कोई अपना व मेरा पता न देकर अनंत सागर में स्विमिंग देकर उस पार ले गया है। जहां न देना है न पाना है, न गीत है न शून्य है, मानो अपने संकल्प की नैया में लेकर आप मुझे पार ले गए हैं। हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब हमारा अस्तित्व 16 वृत्त में समाप्त हो जाता है तो उसके आगे यात्रा जो होती है वो बाबूजी की संकल्प की नाव में होती है। बाबूजी हमें अपने संकल्प में लेते हैं और हमें सेंट्रल रीजन पार कराते हुए अपने साक्षात्कार कराते हैं, जो कि भूमा का साक्षात्कार है। तो यहीं पर संत कस्तूरी बता रही हैं, न गीत है न शून्य है, मानो अपने संकल्प की नैया में लेकर आप मुझे पार ले गए हैं। आर क्या है पार क्या है, यद्यपि मैं ये कुछ नहीं जानती हूँ। शक्ति भक्ति शून्यता ज्ञान अज्ञान सभी ने मुझे छोड़ दिया है। बस लिए हुए हैं तो बस आपकी निगाह जो मेरी है। सच तो यह है कि इस हालत को किसी नाम या जगह का जामा नहीं पहनाया जा सकता। न लाज है न भय है, मानो स्वतंत्रता ही खुद मेरे द्वारा कार्य करती है। लगता है कि कोई कहानी समाप्त हो गई है। इस प्रकार से संत कस्तूरी की आध्यात्मिक यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है।
इसमें बाबूजी महाराज ने बताया कि कैसे अभ्यासी सहज मार्ग का अभ्यास करते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक वृत्त से दूसरे वृत्त और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को पार करते हुए अंत में अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यह संत कस्तूरी ने अनंत यात्रा नामक 5 पुस्तकों में इन सभी पत्रों का उल्लेख किया है। तो ये सारी यात्रा 901 पत्रों में हमारे लिए उपलब्ध है। अब आप जान रहे होंगे कि क्यों संत कस्तूरी पर ये रिसर्च हुई थी। क्योंकि मार्ग एक ही है, वह है सहज मार्ग। और जो भी अभ्यासी निष्ठापूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति भाव से बाबूजी के सतत स्मरण में रहकर अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है, तो वह इन सभी बिंदुओं, इन सभी दशाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और इसके बाद हम ये बताएंगे कि बाबूजी संत कस्तूरी के साथ सूक्ष्म रूप में तो हमेशा ही रहते थे, क्योंकि संत कस्तूरी बाबूजी के हृदय में ही रहती थी। उन्होंने उनमें लय अवस्था प्राप्त कर ली थी। लेकिन बाबूजी हमेशा जब भी कोई महोत्सव या उत्सव हुआ करता था तो संत कस्तूरी को अपने साथ ले जाया करते थे। तो इस चित्र में आप देखेंगे कि ये संत कस्तूरी हैं और इसके बाद ये चित्र है जिसमें संत कस्तूरी ये हैं। इसके बाद ये केसी वरदाचार्य हैं जिनको बाबूजी ने केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचाया था, तो उनके साथ संत कस्तूरी बैठी हुई हैं। और ये भी केसी वरदाचार्य बाबूजी महाराज के साथ यहाँ पर संत कस्तूरी बैठी हुई है। तो संत कस्तूरी वो अभ्यासी हैं जिन्होंने सहज मार्ग पद्धति को प्रमाणित किया है। बाबूजी ने इन पे पूरा शोध किया कि कोई भी अभ्यासी इस प्रकार से अभ्यास करेगा तो अनंत के सागर को पार करेगा। तो संत कस्तूरी का सहज मार्ग में क्या योगदान है? तो वह बाबूजी के साथ हर जगह जाया करती थी और बाबूजी के समय में जो भी पुस्तकें या सहज मार्ग पत्रिका छपती थी, बाबूजी संत कस्तूरी के पत्र और लेख उसमें जरूर डाला करते थे। अगर आपके पास वो किताबें उपलब्ध हैं तो आप देख सकते हैं कि संत कस्तूरी के लेख उसमें उपलब्ध हैं। तो संत कस्तूरी का जो सहज मार्ग पे योगदान है वह सब बाबूजी का शोध है। तो संत कस्तूरी ने आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी। संत कस्तूरी ने आध्यात्मिक गीत गाए। ये गीत केवल गीत नहीं है, यह वह दशाएं हैं जो आध्यात्मिकता में अभ्यास करते हुए, प्रगति करते हुए हमें प्राप्त होती है। और उन्होंने जितने भी सत्संग हुआ करते थे वहां पर संदेश दिए। इन संदेशों का मकसद क्या था कि जो भी अभ्यासी सत्संग में आ रहे हैं वह इन संदेशों को सुनकर प्रेरित हों और सहज मार्ग पद्धति का नित्य प्रतिदिन उसका अभ्यास करें, ताकि बाबूजी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। अभ्यास हमें करना है, आगे बाबूजी ने ले जाना है। तो पुस्तकें, गीत और संदेश ये हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इसमें जो पुस्तकें हैं उनको हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो है अनंत यात्रा। अनंत यात्रा का मतलब जिसमें संत कस्तूरी और बाबूजी का पत्रों द्वारा वार्तालाप है। किस प्रकार से एक एक दिन संत कस्तूरी ने प्रगति की है, उन सारे पत्रों का उल्लेख इस अनंत यात्रा में है। और दूसरी किताबें हैं जो कि हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमें बताती हैं कि कौन कौन सी दशाएं, कौन कौन से आध्यात्मिक बिंदु सहज मार्ग के द्वारा आते हैं, जिन्हें हम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, वह आते हैं आध्यात्मिक पुस्तकों में। तो हम इसका एक संक्षिप्त विवरण आपको दे रहे हैं। अनंत यात्रा के भाग 1 में पत्र संख्या 1 से 205 तक है और जो कि प्रकाशित हुई थी 1992 में। उसके बाद संत कस्तूरी ने भाग 2 प्रकाशित किया जो कि 1994 में हुआ और जिसमें पत्र संख्या 206 से 350 है। भाग 3 1996 में, पत्र संख्या 351 से 500 और भाग 4 1997 में, पत्र संख्या 501 से 700 और अंतिम यात्रा की पुस्तक भाग 5 1998 में, जिसमें जो पत्र संख्या है वो है 701 से लेके
901 तक। तो ये पूरी यात्रा एक तरह की जो बाबूजी की रिसर्च है ये इसमें उपलब्ध है। अब बाबूजी का ये सब करने का उद्देश्य क्या था? बाबूजी का उद्देश्य ये था कि भविष्य में जब अभ्यासी अभ्यास करते हुए प्रगति करेंगे तो उनको कैसे पता लगेगा कि हम कौन सी दशा में हैं, कौन से बिंदु में हैं। तो उनको जानने के लिए ये एक तरह से पूरे रिसर्च पेपर है। तो जो पहला पत्र बहन जी ने लिखा वो लिखा था 3 मई 1948 को, और जो अंतिम पत्र था वो था 2 मई 1975 में। तो आप देखेंगे लगभग ये पूरी यात्रा 27 साल की थी। तो ये थी अनंत यात्रा। और जो संत कस्तूरी ने आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी हैं उसमें आपको सहज मार्ग और आध्यात्मिकता से संबंधित सभी शब्दों का परिचय मिलेगा, उल्लेख मिलेगा। जैसे वृत्तों के बारे में, क्षेत्र के बारे में, दशाओं के बारे में, बिंदुओं के बारे में, अव्यक्त गति क्या होती है, काल शक्ति क्या होती है, दयाल शक्ति क्या है, सहस्त्रदल कमल क्या है, ब्रह्मरंध्र क्या है, दिव्य प्रकाश क्या है, जर क्या है, नेगेशन क्या है, भूमा क्या होता है, संस्कार कैसे बनते हैं, मन क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। इस प्रकार जितने भी आध्यात्मिक विषय हैं उन सब का उल्लेख आपको इन आध्यात्मिक पुस्तकों में मिलेगा। तो जो आध्यात्मिक पुस्तकें संत कस्तूरी ने लिखी हैं वह हैं 10 पुस्तकें। तो इसमें हम बताएंगे आपको जो पहली पुस्तक संत कस्तूरी ने लिखी वह थी दिव्य देश का दर्शन सहज मार्ग के दर्पण में, और यह 1978 में लिखी गई। उसके बाद बहन जी ने लिखी साक्षात्कार से अंतिम सत्य तक, यह लिखी गई 1988 में। और तीसरी पुस्तक है कौन थे वे, यह 1992 में लिखी गई। और उसके बाद वह दिव्य छवि। जब तक संत कस्तूरी ने बाबूजी का उल्लेख नहीं किया बहुत कम अभ्यासियों को पता था कि बाबूजी केंद्र से भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए। एक जगह संत कस्तूरी ने लिखा है बाबूजी केवल भूमा की शक्ति लेकर ही अवतरित नहीं हुए, वह स्वयं ही भूमा है। तो वह सारे उल्लेख आपको इसमें मिल जाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है जिसमें बाबूजी का पूरा उल्लेख किया गया है वह है वह सबको प्यार करता है। ये किताब संत कस्तूरी ने 1994 में लिखी थी। उसके बाद दैविक ग्रंथि दर्पण, जो हम 13 ग्रंथियां पार करते हैं। संत कस्तूरी ने जब इन ग्रंथियों को पार किया था तो उन्होंने क्या महसूस किया वह इसमें उल्लेख दिया हुआ है। उसके बाद है अनुभव सरिता, जो संत कस्तूरी ने अनुभव किया वह सब इस पुस्तक में दिया हुआ है। सहज मार्ग के सार गर्भित नियम, जो 10 नियम हैं वो कैसे सहज मार्ग रहनी में संत कस्तूरी का है, उनका उल्लेख इसमें है। ये पुस्तक 2002 में लिखी गई थी। और सादगी की ओट में इसमें बताया गया है कि बाबूजी में कितनी सादगी थी कि उनके दिव्य अवतरण को साधारण व्यक्ति नहीं समझ सके। आज भी कई अभ्यासी कहते हैं कि बाबूजी नहीं हैं। शायद वह नहीं जानते कि बाबूजी तब तक हैं जब तक इस सृष्टि की महाप्रलय नहीं हो जाएगी। बाबूजी कण कण में विद्यमान हैं, केवल आप अभ्यास तो कीजिए। बाबूजी की बताई हुई सहज मार्ग पद्धति का पालन तो कीजिए, वो स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। वही हैं जो हमें प्राण आहुति देते हैं, वही हैं जो हमें प्रगति देते हैं, वही हैं जो हमें एक बिंदु से क्षेत्रों को पार कराते हुए अंत में स्वयं के भूमा के दर्शन देते हैं। इन सारी बातों का उल्लेख इस पुस्तक में दिया हुआ है। अंतिम सत्य की सहज धारा, ये संत कस्तूरी ने अपनी अंतिम पुस्तक लिखी थी जो कि 2006 में थी। इसमें जो मोटे मोटे बिंदु हैं उसके बारे में बताया गया है कि जैसे हृदय क्षेत्र में क्या महसूस किया गया, हिरण्य गर्भ में क्या महसूस किया गया, उसके बाद ईश्वरीय प्रदेश में क्या महसूस किया गया, केंद्रीय क्षेत्र क्या है, ये छोटे छोटे सारे बिंदु इसमें बताए हुए हैं। उसके बाद आते हैं संत कस्तूरी के गीत। संत कस्तूरी के गीत केवल गीत नहीं हैं, वो आध्यात्मिक दशाएं हैं जो संत कस्तूरी महसूस करती थी और हमारे सामने गीत के रूप में प्रस्तुत करती थी। तो संत कस्तूरी ने 2 किताबें लिखी हैं जिनमें कि उन्होंने अपने गीतों का संकलन दिया है। संत कस्तूरी को संध्या भी कहा जाता था। तो संध्या के गीत भाग 1 1995 में आई, जिसमें 35 गीत दिए हुए हैं जिनमें कि अलग अलग दशाओं का उल्लेख है।
उसके बाद 2001 में संध्या के गीत भाग 2 आई, जिसमें कि 46 गीत दिए हुए हैं। जब आप ये गीत पढ़ेंगे या सुनेंगे, सुनने का तो है नहीं क्योंकि संत कस्तूरी के टाइम में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती थी, पर जो भी गीत उपलब्ध हैं तो आप देखेंगे कि आप एक अनोखी दुनिया में चले जाते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि चारों ओर बाबूजी हैं, और आप इन गीतों के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार की भक्ति अभ्यासी में होनी चाहिए कि बाबूजी हमें स्वीकार करें। तो इसी में से हम एक गीत आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए कि संत कस्तूरी ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है और कैसी अनुभूति हमें वह गीत सुन के होती है। ये गीत संख्या 21 है और ये मुरादाबाद सेंटर में 21 अक्टूबर 1985 को संत कस्तूरी ने गाया था। तो इसमें संत कस्तूरी क्या बताती हैं? समझ में न आए कि तुम और क्या हो, न ये हो न वो हो, कहो और क्या हो। न मैं हूं न तुम हो, रहा शेष फिर क्या, लगता है धागा जो जुड़ता वो तुम हो। न उत्तर न दक्षिण न पूरब न पश्चिम, दिशा जो वतन की बताए वो तुम हो। न दिन हो न रात्रि न संध्या न बेला, जो उज्जवल जहां में सवेरा वो तुम हो। न भक्ति का दामन न ज्ञानों का घेरा, इनसे परे जो है व्यापक वह तुम हो। न सीमित न असीमित न वेदों की वाणी, नेति नेति नहीं है जहां वहां तुम हो। न कुछ हो न कुल हो, जहां की जमा में नफी से भी आगे ले जाओ वो तुम हो। न खुद हो न बुत हो, ना परस्तों का दामन, खुदाई दिलों का नगीना वो तुम हो। ये प्राणों की आहुति से पाले जहां में तुम्हारी सदा हो, सदा तुम ही तुम हो। खुदा हो या ना हो ये बाबूजी जाने, संध्या दिलों में समाए वो तुम हो। ये भक्ति संत कस्तूरी में थी और इसी भक्ति के कारण बाबूजी ने प्रेम में डूबकर उन्हें एक एक करके उनके सारे उच्चतम लक्ष्य उन्हें प्रदान किए। संत कस्तूरी अब इस दुनिया में नहीं है, वह बाबूजी के चरणों में है, बाबूजी में लय हो चुकी है। अब आते हैं हम संत कस्तूरी के संदेशों पर। संत कस्तूरी ने जितने भी उत्सव और सत्संग होते थे उनमें कुछ संदेश दिए हैं। ये संदेश उन्होंने 20 जनवरी 1974 से आरंभ किए थे और 18/6/2010 को उनका अंतिम संदेश है। हम अंतिम इसलिए कह रहे हैं, जो हमारे पास लिखित रूप में संदेश उपलब्ध हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। वैसे तो सत्संग चलते रहते थे और संत कस्तूरी मौखिक रूप में वहां पर कुछ ना कुछ बताती रहती थी। तो ये कुल संख्या है 63 की। अगर आपको ये संदेश पढ़ने हो तो आप हमारी वेबसाइट santkasturi.com में जाकर संदेश के सेक्शन में आप ये सारे संदेश पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से सहज मार्ग में सेवा करते करते और सहज मार्ग में नए नए अभ्यासियों को सहज मार्ग पत्ती बताते हुए उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया और सदा के लिए बाबूजी के पास चले गई। वह तिथि थी 22 फरवरी 2012। आज भी संत कस्तूरी की पुस्तकें, गीत, संदेश हमारे पास उपलब्ध हैं। जो भी अभ्यासी सहज मार्ग का अभ्यास करता है तो वह अपनी स्थिति को जानने के लिए इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है और जान सकता है कि वह प्रगति के किस मोड़ पर है। अगर वह कहीं भटक रहा है तो दोबारा से उसी मार्ग में आकर बाबूजी में लय होकर बाबूजी के आशीर्वाद से ही, बाबूजी की प्राण आहुति से अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो यह योगदान संत कस्तूरी का सहज मार्ग के प्रति था और संत कस्तूरी एकमात्र अभ्यासी थी जिन्हें बाबूजी ने संत की गति से नवाजा और आज उनके रिसर्च पेपर, जो कि कुल मिलाकर 901 पत्र हैं, कोई भी अभ्यासी उनका अध्ययन करके ये जान सकता है कि सहज मार्ग का अभ्यास करते हुए कैसे हम प्रगति करते हुए
अपने उच्चतम लक्ष्य अनंत के सागर को पार करते हैं।